नमस्कार मित्रों। मित्रों, ओम श्री हरि एस्ट्रोट के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं नवंबर 2025 के ग्रहों के गोचर की। कि ये ग्रहों का गोचर नवंबर 2025 का नवंबर माह का जो गोचर है वह मिथुन राशि वालों के लिए यानी कि जेमिनी असेंडेंट के लिए कैसा रहेगा। अपने इस गोचर पर चर्चा करने से पूर्व हम सबसे पहले ये जानना हमारे लिए आवश्यक है कि जो जेमिनी होते हैं, जो मिथुन लगन के लोग होते हैं, वो कैसे होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, क्या इनमें खासियत होती है, इनके अवगुण होते हैं, क्या कमियां होती हैं। तो बात करते हैं जेमिनी की। काल पुरुष की कुंडली का थर्ड हाउस, जिसको 3 नंबर की राशि डिनोट करती है, और वो 3 नंबर की राशि जेमिनी होते हैं, यानी कि मिथुन राशि या मिथुन लगन। ये जो राशि होती है वह एक ड्यूल साइन राशि होती है, यानी कि द्वैत स्वभाव राशि होती है। ऐसे लोग हर एक काम में दो मत रखते हैं, मतलब वो डिसीजन लेने से पहले दो मत ही होते हैं, उसके बाद बहुत सोच विचार कर निर्णय लेते हैं। कभी कभी दिक्कतें आती हैं कि इधर जाऊं या उधर जाऊं, इस तरह की सिचुएशन इनके साथ बहुत बनी रहती है। बुध इनके ऑनर होते हैं, तो ऑब्वियसली बुध आ गए तो यहाँ पर व्यापार आ गया, यानी कि बिजनेस माइंडेड होते हैं ऐसे लोग। बाघ के पटु होते हैं, बुध वाणी के कारक भी होते हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल इनका बहुत अच्छा होता है। अगर जन्म पत्रिका में बुध की स्थिति अच्छी नहीं है देन अदर थिंग, अदरवाइज इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल होता है बहुत प्रभावी होता है, बहुत जबरदस्त होता है। ये लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं, वेरी टॉकेटिव। ये इनका एक गुण तो मैं नहीं कह सकता, बहुत ज्यादा बात करना मेरे हिसाब से एक अच्छा गुण नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बात करते हैं, बहुत ज्यादा दोस्त बनाते हैं, और उन्हीं में से 4 लोग इनके शत्रु बन जाते हैं और इनको परेशानियां देते हैं। और स्पेशली जो इनके शत्रु होते हैं वो इन पे भारी पड़ते हैं, क्योंकि इनसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। क्योंकि बुध को एक राजकुमार की संज्ञा दी गई है, वो जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उसके जैसा बिहेव करता है। उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं कहा गया है, एक नपुंसक ग्रह के रूप में बुध को जो है डिनोट किया गया है एस्ट्रोलॉजी में। एक बालक, एक राजकुमार जो मन में आ गया तो पहाड़ उठा लेगा, और मन में नहीं आया तो वो कुछ नहीं करेगा। इस तरीके का नेचर बुध वालों का होता है। इसके अलावा एलिमेंट की बात करें तो एयर एलिमेंट होता है, यानी कि इनकी सोचने विचारने की जो क्षमता होती है वो हवा के वेग की भांति होती है। इतनी स्पीड होती है इनके दिमाग में, हर तरफ अपना दिमाग दौड़ा लेता है। अपने आसपास, अपने चारों ओर क्या घटित हो रहा है, क्या चल रहा है, उस सब की इंफॉर्मेशन ये रखते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम इनके ऑनर जो बुध होते हैं तो वो एक अर्थ एलिमेंट, प्रैक्टिकल भी बहुत होता है। इन लोगों का ऑब्जर्वेशन बहुत कमाल का होता है। ये लोग ऑब्जर्व ऑब्जर्व करने में इनको महारत हासिल होती है। आप सामने इनको देखेंगे तो उनको आप सोचें कि भाई कि कोई भी चालाकी इनसे चल लेंगे, काम चल जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ऑब्जर्व बहुत अच्छा कर लेते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज देखकर, आपकी फिजिक्स को देखकर, आपके चेहरे को देखकर, आपके बोलने के तरीकों को देखकर ये जान जाएंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं या सत्य बोल रहे हैं। आप उनको आप डिप्लोमेटिक है नहीं है, या आप उनको कहीं गुमराह तो नहीं कर रहे हैं। तो ये इनको सिर्फ सामने वालों को देखकर ही ये पता लग जाता है कि किस तरीके का बंदा है। तो ऐसी एक खास शख्सियत होती है जिसे हम बोलते हैं मिथुन लगन या जेमिनी असेंडेंट। साथ ही साथ मैं बात करूं नक्षत्रों की, तो देखिए मृगशिरा, आद्र और पुनर्वसु, यानी कि मृगशिरा आपका हो गया मंगल, आद्रा हो गया राहु, और पुनर्वसु गुरु, यानी कि मंगल गुरु और राहु और साथ में बुध, ये मेजर प्लेनेट का एक कॉम्बिनेशन होता है जेमिनी असेंडेंट। तो ये तो रही जेमिनी असेंडेंट के ऊपर थोड़ी सी एक संक्षिप्त एक शॉर्ट नोट्स की कैसे होते हैं। साथ ही साथ ये लोग जितने देखने में समझने में जितने टिपिकल होते हैं, लेकिन एक बार आप इनको समझ लेते हैं तो ये जो है भूलने वाले शख्स नहीं होते हैं, हमेशा आप इनको याद रखेंगे। इस तरीके के लोग होते हैं। एक्चुअली ये अपना थंबनेल चला, एक इनका अपना थंबनेल कहते हैं इसको, अपना एक सिक्का चलाना चाहते हैं। ये पुराने पैटर्न में काम करना इनको पसंद नहीं होता, एक नया पैटर्न डेवलप करने में इनको बेहद रुचि होती है। तो इस तरीके की इनकी वर्किंग में आप देखेंगे थोड़ा डिफरेंशियल होता है। लोग जैसा कर रहे हैं दैट इज अदर थिंग, हमें कैसा करना है दिस इज द मोस्ट थिंग। इस तरीके की पर्सनालिटी, इस तरीके के विचार जो होते हैं जेमिनी वालों के लिए होते हैं। तो और अधिक समय खराब ना करते हुए, इस समय ना व्यतीत करते हुए हम बात करते हैं महा नवंबर 2025 के ग्रहों की गोचर की, कि जेमिनी के लिए ये कैसा रहेगा। तो देखिए बात करते हैं लग्नेश की। जो लग्नेश है आपके मरकरी, वो
जो है यहाँ रेट्रो भी हो रहे हैं और वृश्चिक राशि में 11 नवंबर तक रहेंगे, उसके बाद रेट्रो हो जाएंगे, 10 नवंबर को रेट्रो हो जाएंगे। तो जो है ये आपके तुला का रिजल्ट देंगे, उसके बाद पुनः ये जो है 29 नवंबर को मार्गी होकर आपका वृश्चिक का ही भाव देंगे। तो इस तरह से अगर मैं कहूँ कि लग्नेश का छठे भाव में बैठना और छठे भाव का स्वामी भी वहां बैठा हुआ है स्पेशली, और वो उनका और उनसे इनकी एनिमिटी भी है। तो कहीं ना कहीं जो पीरियड है आपके लिए 22 नवंबर तक का, प्रथम जो 22 नवंबर महीने का 22 दिन है, वो आपके हेल्थ के इशू के लिए अच्छा नहीं है। तो इस चीज को आप थोड़ा सीरियसली लीजिएगा। दांतों में प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम, नसों में प्रॉब्लम, इस तरह की दिक्कतें यहाँ दे सकते हैं। मंगल यहाँ आ गए साथ में, तो हो सकता है कोई शत्रु और क्रिएट, शत्रु से आप पीड़ित हो, या फिर कोई ऐसी बातचीत हो जाए प्रॉपर्टी को लेकर, प्रॉपर्टी का कोई वाद विवाद हो जाए, या भाई से कोई वाद विवाद हो जाए कि चीजें कोर्ट के जरिए तक चली जाए। इस तरह की चीजें भी यहाँ बन रही है। मीन टू से आपको थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस रहना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको इन चीज को भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि कहीं कोई ऐसा कदम आप ना उठा ले कि जिससे चीजें कोर्ट के जरिए तक जाएं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके शत्रु आपसे ज्यादा शक्तिशाली हमेशा रहते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। मैं सदैव बोलता हूं आप लोगों से कि शत्रुता से बचिए, कोई भी लोन ऋण लेने से बचिए, और किसी तरीके का कोई रोग शुरू में अगर हो रहा है तो तभी आप उसका ट्रीटमेंट करा लीजिए। अगर वो रोग आगे बढ़ गया, आपने केयरलेस किया, तो वो रोग बड़ा हो जाता है और फिर आप पर भारी पड़ता है। तो इस चीज का विशेष आपको ध्यान रखना होगा। हेल्थ की बात की जाए, 22 नवंबर हेल्थ का इशू रहेगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पर देखिए बकरी भी हो जाएंगे, ठीक है। मैं कहूँ 9 नवंबर तक का, 9 नवंबर तक हेल्थ का इशू ज्यादा रहेगा। 10 नवंबर को रेट्रो हो जाएंगे, तो 10 नवंबर से 28 नवंबर तक का जो पीरियड होगा, कहीं ना कहीं हेल्थ में सुधार होगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही 29 नवंबर आएगा, ये फिर डायरेक्ट हो जाएंगे, मार्गो हो जाएंगे, तब फिर हेल्थ का इशू आपको रह सकता है। तो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखिए। रोग ऋण रिपू का आपको विशेष तौर पर होल लाइफ ध्यान रखना है। अभी गोचर के हिसाब से तो है ही है, लेकिन आपको सदैव ही इस चीज का ध्यान रखना है। बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस में जुपिटर बैठे हैं उच्च के। अब देखिए जुपिटर आपके जो है आपके 7th और आपके 10th लॉर्ड, यानी कि 7th और 10th लॉर्ड होकर बैठे हैं आपके सेकंड हाउस में, धन भाव में। तो ये 7th हाउस है। देखिए अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई पार्टनरशिप व्यापार है, देन बहुत अच्छी पोजीशन है। अगर आपकी जॉब है या किसी प्रोफेशन में है, देन बहुत अच्छी पोजीशन है। ये दोनों पोजीशनें बहुत फैंटास्टिक बनी हुई है। जुपिटर कर्क राशि में उच्च के हैं, और ये रेट्रो होंगे 11 नवंबर को, यानी कि 11 नवंबर तक की सिचुएशन आपकी बहुत बेहतर है। और 11 नवंबर के बाद, 11 नवंबर से के बाद ही बकरी रहेंगे, तो पुनः ये आपके लगन में इफेक्ट करेंगे, तो वो पोजीशन भी आपकी अच्छी ही होगी। लेकिन धन की फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से ये पोजीशन जो बनी है जुपिटर की बहुत अच्छी है। उसके बाद 10 मार्च 2026 के बाद जैसे ही ये फिर से डायरेक्ट हो जाएंगे, तब फिर धन की पोजीशन अच्छी रहेगी। जुपिटर की पोजीशन, अगर आप नया कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन है। शुरू में बनी हुई थी, अभी भी बनी हुई है। इसके अलावा बात करें प्रोफेशन में, बहुत बढ़िया पोजीशन बनी हुई है, बहुत बढ़िया गुरु का एस्पेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर जो गुरु बैठा है सेकंड हाउस में, ये कहीं ना कहीं आपके घर परिवार में कोई ना कोई धार्मिक अनुष्ठान करा सकता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके घर परिवार के लोग आपके प्रोफेशन में, आपके बिजनेस में आपका सहयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जुपिटर यहाँ बैठकर सेकंड हाउस में देखिए कनेक्ट कर रहा है आपके छठे भाव को, यानी कि कहीं ना कहीं ये 11 नवंबर तक का जो पीरियड रहेगा ना, 11 नवंबर तक कहीं ना कहीं जो आपको मैंने बताया कि आपका लग्नेश 6 हाउस में दिक्कत कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे निजात दिलाएगा। लेकिन 11 नवंबर, आई मीन टू से 10 नवंबर तक, 11 नवंबर जैसे आएगा रेट्रो हो जाएगा, देन आपको फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। यहाँ से छठे भाव को देख रहा है, ठीक है, आपको छठे भाव से रिलेटेड आपको रिलीफ देंगे, नौकरी के भाव को मजबूत करेंगे। इसके अलावा ये अपने सप्तम दृष्टि से देखेंगे अष्टम भाव को। अष्टम भाव की उलझने अचानक से आ जा रही है, उसको कंट्रोल करेंगे। उसके बाद ही देखेंगे आपके नवम भाव से आपके 10th हाउस को, यानी कि ये दसम भाव का स्वामी अपने भाव को देखेगा। दैट इज वेरी गुड। एक राजयोग होता है, यानी कि आपके प्रोफेशन में आप अपने ज्ञान बयान, अपने काबिलियत के बल खूब प्रोग्रेस, यश प्राप्त करेंगे। बात करते हैं आपके थर्ड हाउस के। थर्ड हाउस में केतु बैठा है। छोटे भाई बहनों, नेबर्स से उलझिए मत। ऑब्वियसली एक विचार आएगा कि भाई यार, छोटे भाई बहनों और पड़ोसी से बातचीत करने में कमी,
इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक विशेष बात ये हो रही है कि पंचम यानी 5 नंबर राशि में केतु बैठे हुए हैं और पंचम भाव का स्वामी बैठा है आपके फिफ्थ हाउस में, और जो कि वीनस के साथ बैठा है, स्वग्रही वीनस वहां पर है। तो इसका मतलब एक और बनता है कि 15 नवंबर तक का जो पीरियड है, जब तक सूर्यदेव पंचम भाव में बैठे हुए यानी कि थर्ड लॉर्ड पंचम भाव में बैठे हो, देन कोई ना कोई आप पड़ोस में प्रेम संबंध जैसी स्थिति यहाँ पर हो सकती है। तो इस चीज का भी विशेष तौर पर ध्यान रखिए कि कोई स्थिति इतनी गंभीर ना हो जाए कि समस्या आपको क्रिएट हो। और उसके साथ साथ देखिए बात करें कि जो अगर आप स्टूडेंट है तो कहीं ना कहीं थोड़ा एफर्ट आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि पराक्रम यानी कि मेहनत के भाव का स्वामी यहाँ बैठ गया है, तो मेहनत 15 नंबर तक आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। हालांकि जुपिटर की पोजीशन अच्छी है और शुक्र भी स्वग्रही है, लेकिन फिर भी मेहनत करनी होगी। बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस की, फोर्थ लॉर्ड, और देखिए आपके लिए योग कारक ग्रह मरकरी है, जो आपके फर्स्ट आपके लग्नेश और आपके सुखेश भी हो गए, वन और फोर्थ हाउस के लॉर्ड हो गए। वन और फोर्थ हाउस का लॉर्ड होकर बैठा है छठे भाव में। कहीं ना कहीं अगर घर परिवार यानी कि घर प्रॉपर्टी या वाहन लेने की सोच रहते हैं और उसके लिए अगर फंडिंग नहीं हो पा रही थी, तो ये पीरियड जो है 22 नवंबर तक का आपकी फंडिंग के लिए बेहतर पीरियड है। 22 नवंबर तक का ये बेहतर पीरियड है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर 22 नवंबर नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि आपके 9 नवंबर तक का पीरियड जो है बेहतर रहेगा, क्योंकि 10 नवंबर से रेट्रो हो जाएंगे तो पंचम भाव में आ जाएंगे, उसके बाद फिर मार्गे हो जाएंगे 29 को, फिर ये चीजें अच्छी रहेंगी। ओवरऑल कहूँ कि घर प्रॉपर्टी बांध लेने के लिए बैंक से लोन लेने का अगर सोच रहे थे तो ये पीरियड आप ओके डन कर सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा, इस तरह के इशू आ सकते हैं, उनको दांतों में प्रॉब्लम हो सकती है, नसों में प्रॉब्लम हो सकती है, या ब्लड से रिलेटेड कोई ना कोई इशू रह सकता है। माता की बातचीत में आपको एक अग्निता दिख सकती है, क्योंकि मरकरी का एक स्वभाव है, जिस ग्रह के साथ बैठा है वैसे हो जाता है, और ये मार्स के साथ बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें रह सकते हैं। बात करते हैं पंचम भाव में सन और वीनस बैठे हुए, यानी कि थर्ड लॉर्ड और आपका फिफ्थ लॉर्ड एक साथ बैठा हुआ है, यानी कि स्टूडेंट है थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल चीजें आपके कंट्रोल में रहेंगी और आप बेहतर कर पाएंगे। वीनस का पंचम भाव में बैठना, जो प्रेम भाव का स्वामी का प्रेम भाव में बैठना, वीनस स्वयं एक रोमांस का कारक है, तो कहीं ना कहीं मैं कहूं तो कहीं ना कहीं प्रेम संबंध प्रगाढ़ हो सकते हैं, या फिर कह लीजिए मैरिटल लाइफ की बात करूं तो सेटल का इशू यहाँ पर बन रहा है। ओवरऑल प्रेम भाव के लिए अच्छे से प्रेम करते हैं उससे अच्छे संबंध बने रहेंगे, पिता के साथ अच्छे प्रेम संबंध बने रहेंगे। स्टूडेंट है, पढ़ाई में थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा, ओवरऑल चीजें कंट्रोलेबल रहेंगी। ओवरऑल पंचम संतान की बात करता हूँ, देखिए अगर आप न्यू बेबी प्लान करने की सोच रहे हैं तो पीरियड अच्छा है। थोड़ा एफर्ट या थोड़ी सा क्या कहते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट यहाँ लग सकता है, क्योंकि नहीं लग सकता, मार्क्स बैठे हैं इसमें अष्टम में 11th लॉर्ड, तो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कहते हैं ना कि सन बैठे हो, थर्ड लॉर्ड बैठे, केतु बैठे, आप मेडिकल ट्रीटमेंट का इशू रह सकता है। ओवरऑल पोजीशन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बात करें छठे भाव में, छठे भाव में बैठे हैं देखो 11th लॉर्ड मार्स। छठा भाव जो है नौकरी का भाव भी होता है, लग्न स्वयं में बैठे हुए हैं, हालांकि पीड़ित है, लेकिन नौकरी के भाव को मजबूत कर रहा है। रोग रिपु और ऋण के पर्पज से तो समस्या है, लेकिन नौकरी भाव को यहाँ मजबूत कर रहे हैं। और 11th लॉर्ड मार्स अपने ग्रह अपने स्वग्रह राशि में बैठे हुए हैं, तो ओवरऑल जो लोग नौकरी की तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो उनके लिए एक अच्छा योग है। और 6 दिसंबर तक का जो पीरियड है वो ओके नौकरी के लिए अच्छा है। बस ध्यान ही रखिए कोई क्रोध आवेश में आकर कोई ऐसी समस्या मत क्रिएट कर लीजिए कि नए दुश्मन बन जाए और वो चीजें कोर्ट कचहरी तक चली जाए, इस तरह की चीजों थोड़ा बचिएगा। बात करते हैं आपके 7th हाउस की, 7th लॉर्ड बैठे हैं आपको उच्च होकर आपके 2nd हाउस में, जो कि आप अपने से अष्टम है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी उलझने रह सकती है, पत्नी के स्वास्थ्य में थोड़ा बेकार आ सकता है, लेकिन फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से ये योग अच्छा रहेगा। थोड़ी संघर्ष, थोड़ी मेहनत के बाद धन की प्राप्ति होगी। पार्टनर से बिजनेस करते हैं तो उसके लिए भी मैंने बोला थोड़ा एफर्ट तो लगेगा, लेकिन ओवरऑल फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जुपिटर का पोजीशन अच्छा है। बात करते हैं कि आपके 8th हाउस की, 8th लॉर्ड, अब देखिए यहाँ पर 8th लॉर्ड, हाँ 8th लॉर्ड की बात करते हैं, 8th और 9th लॉर्ड एक ही है, सेटन, यानी कि अष्टम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी, भाग्य का स्वामी, रुकावटों का स्वामी भी शनि है, जो कि बैठे हैं आपके 10th हाउस में। अगर आप अष्टम भाव से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं देन इट इज अ गुड योग। रेट्रो है, सेटन रेट्रो 27 नंबर तक इनका ये क्लब है राहु के साथ, धर्म और कर्म दोनों का साथ एक तरीके से मिल जाएगा। अगर आप अष्टम भाव से रिलेटेड काम नहीं करते हैं तब थोड़ा सा इशू रहेगा, आपके प्रोफेशन में कुछ रुकावटें, कुछ चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि ये भाग्य भाव के स्वामी में ये तो चीजें सॉर्टेबल रहेंगी, चीजें आप खुद ही सॉर्ट कर लेंगे। इतनी हिम्मत, इतना संघर्ष या इतनी आईक्यू, इतना मेहनत करने का आपको प्रेरणा सेटन दे जाएंगे। नवम भाव में राहु बैठे हुए हैं, यानी कि आपका मन धर्म कर्म के
में तो नहीं लगेगा, लेकिन हाँ कंसल्टेंसी वगैरह कोई काम शुरू किया है तो उसमें खूब अच्छा जो है आपका राहु हिसाब किताब कर देगा, अच्छी प्रोग्रेस दे देगा। राहु अलाइनमेंट में बैठकर कहीं ना कहीं लंबी यात्राएं देगा आपको, और आपको विदेश से रिलेटेड या तो कोई यात्रा करा सकता है, ठीक है, या फिर आप अगर विदेश में आप अपनी हायर स्टडी को लेकर विदेश में कुछ कोर्स करना चाहते थे तो उसके लिए भी ओके। राहु यहाँ बैठकर आपके अपनी पंचम दृष्टि से आपके फर्स्ट हाउस को देखेगा तो कहीं ना कहीं आपको भ्रमित करेगा, आपकी बुद्धि को देख रहा है। सेवेंथ हाउस से आपके सेकंड हाउस को देखेगा, धन बढ़ाएगा, और नाइन्थ हाउस से पंचम भाव को देखेगा, कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग चीजें देगा। मैंने को देखिए शुक्र बैठा पंचम भाव में, ये पंचम भाव को आपके प्रेम भाव को प्रगाढ़ कर रहा है, प्रेम प्रगाढ़ का योग बना रहा है, साथ ही राहु कनेक्ट कर रहा है, यानी कि थोड़ी चीजों को स्प्रेड कर रहा है, ये और एग्रेसिव करेगा। हाँ ठीक है, कोई अफेयर चल रहा है, चलो चलाओ उसको, इस तरह की चीजें यहाँ राहु दिखाएगा, आउट ऑफ द बॉक्स राहु कराता है, चीजों को लिफ्ट कर देगा आपको। बात करते हैं टेंथ हाउस की। टेंथ हाउस में सेटन बैठे हुए हैं, सेटन टेंथ हाउस में बैठे हुए हैं और अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, नवम भाव के स्वामी भी हैं, तो कहीं ना कहीं उलझने भी देंगे, कहीं ना कहीं आपको परेशानियां भी देंगे, तो कहीं ना कहीं उनसे निपटने के लिए आपको हिम्मत साहस भी देंगे। सैटर्न या रेट्रो है, 27 नवंबर तक ये अपने ही भाव में होंगे तो चीजें थोड़ी कम दिखाई देंगी, लेकिन 28 नवंबर से ये जब डायरेक्ट हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे, तब चीजों में थोड़ा सा आपको ज्यादा लगना पड़ेगा। आपके अकाउंटेबिलिटी बढ़ा देंगे, आपके चैलेंजेस बढ़ाएंगे, कुछ रुकावटें देंगे, तो वहीं भाग्य का सपोर्ट भी देंगे। बात करते हैं आपके 11th हाउस की। 11th लॉर्ड बैठे हैं आपके छठे भाव में, यानी कि नौकरी के द्वारा धन की प्राप्ति, एक अच्छा योग। अगर आप नौकरी कर रहे हैं आपका कोई जिम है, अस्पताल में, मेडिकल लाइन में है, एंड मेडिकल लाइन हो गया, आपका जिम हो गया, या फिर बैंकिंग लाइन में अगर आप हैं, तो इनकम के नए रिसोर्सेज यहाँ पर मंगल आपको देंगे। अदरवाइज मंगल कोई रोग अगर दे रहे हैं तो उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, क्योंकि 11th लॉर्ड भी है, तो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल से रिलेटेड अगर अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है और मंगल आपकी दिन पत्रिका में अच्छा नहीं है, तो इनकी रेमेडी आप अवश्य करें निश्चित तौर पर। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड बैठे हैं आपके पंचम भाव में। मैंने बोला देखो वीनस यहाँ पंचम भाव और 12th भाव का स्वामी होता है, तो एक समस्या जेमिनी वालों की पता क्या होती है, जेमिनी वालों के साथ दिक्कत ये रहती है, प्रेम भाव का स्वामी भी हो गया वीनस, और बाहर विदेश का स्वामी भी हो गया, तो कहीं ना कहीं इनका जो मन है ना, एक तरीके से कह ले ये लव अफेयर्स की चीजें इनके साथ थोड़ी ज्यादा रहती है, और उनमें लॉसेस भी होते हैं, या फिर कह लीजिए कि पत्नी स्पाउस के प्रेम या उनकी डिमांड्स पर उनकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अधिक व्यय करना पड़ता है, या फिर जिससे प्रेम करते हैं उससे कोई सेटलमेंट अगर नहीं हो पाता है, विवाह अगर नहीं हो पाता, तो उसके स्वास्थ्य को लेकर विकार रहता है, खुद भी खिन्न रहते हैं, और वो भी इस तरह की समस्याएं रहती हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर मरकरी है, मरकरी बालक स्वभाव प्रवृत्ति होता है, जहां बैठता है उसके जैसा हो जाता है। अभी मंगल सिंह बैठा हुआ है तो मन घर में कहाँ लगेगा, मन तो बाहर लगेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, मंगल की तरह हो जाएगा, मंगलवत हो जाएगा, या फिर कोई अफेयर करेगा, बाहर घूमेगा, इस तरह की चीजें यहाँ रखेगा रहेगा। और इनकी लाइफ में, जेमिनी वालों की लाइफ में थोड़ा सा इशू यही रहता है कि कहते हैं कि स्पाउस के इतर जो है, कहीं ना कहीं एक ऐसे बंदे की तलाश करते हैं जो उनको सपोर्ट करे मोरली, और मतलब कह लीजिए कि बाहर, घर से बाहर कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें, मतलब एक अगर ये लोग विदेश सेटल हो जाते हैं देन ओके, अगर नहीं हो पाते हैं तो इस तरह की दिक्कतें, लव अफेयर्स की समस्याएं रहती है। अब देखिए बात करते हैं, कुछ ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य की बात करें, सूर्य 16 नवंबर को जो है वृश्चिक में आ जाएंगे, यानी कि सूर्य जो है छठे भाव में आ जाएंगे, तो ये नौकरी के लिए और उत्तम रहेगा। मेहनत लगेगी, लेकिन सरकारी नौकरी मिलने के योग भी यहाँ बनाएंगे। बात करते हैं आपके बुध की, मैं बात कर चुका। देखिए बुध जो है रेट्रो हो जाएंगे, 10 नवंबर से पंचम भाव में चले जाएंगे, और उसके बाद ये फिर मार्गी हो जाएंगे, 29 नवंबर को फिर छठे भाव में आ जाएंगे। गुरु की बात कर चुके हैं। शुक्र देखिए तुला में 25 नवंबर तक रहेंगे, उसके बाद जो है 26 नवंबर से ये छठे भाव में आ जाएंगे, तो और स्थिति खराब हो जाएगी। जब छठे भाव में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो है वैवाहिक जीवन में कटुता, मैरिटल लाइफ में दिक्कतें दे सकते हैं, और कहीं ना कहीं कोर्ट के जरिए केसेस, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। क्योंकि दूसरी तरफ सैटर्न जो बैठे हैं वो आपके 10th हाउस में बैठकर कहीं ना कहीं आपके अपने जो है 10वें दृष्टि सप्तम भाव को देख रहे हैं, और सैटर्न जब भी आपके 7th हाउस को देखेंगे तो आपके मैरिटल लाइफ में इशू, अलगाव, समस्याएं देंगे।
और वीनस जैसे ही मैंने बोला कि 26 नवंबर को ये 30 भाव में आ जाएंगे तो संतान का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। और राहु केतु को मैंने बता दिया। तो ओवरऑल ये जो गोचर है इसमें देखिए विशेष तौर पर आपके फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, व्यापार वगैरह कर रहे हैं उसके लिए भी अच्छा है। प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा नौकरी वगैरह में है तो नौकरी के देखो योग बने हुए हैं, न्यू बिगनर्स हैं, उनकी नौकरी मिलने के चांसेस है। लेकिन जो लोग जॉब कर रहे हैं प्रोफेशन में तो वहां पर चैलेंजेस भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और ओवरऑल अब बात करते हैं, देखिए आपकी क्वालिटीज की, बहुत टॉकटिव होते हैं, वेरी आप क्यूरियस होते हैं और आपके ऑब्जर्वेशन पावर बहुत कमाल की होती है। इसके अलावा आपके बेस्ट साइन साइन लिब्रा एक्वेरियस होती है, यानी कि तुला और कुंभ राशि वाले लोग आपके लकी लोग होते हैं। हेल्थ इशू 20 और 21 नंबर को हेल्थ का ज्यादा इशू रह सकता है। स्ट्रेस 25-26 नंबर को स्ट्रेस ज्यादा रहेगी। एक्सपेंसिव टाइम की बात करें तो ज्यादा खर्चा हो सकता है, वो 6 और 7 नंबर को ज्यादा खर्चा आपका हो सकता है। स्टोन की बात करें, डायमंड पन्ना आप धारण कर सकते हैं, लेकिन कोई भी स्टोन धारण करने से पूर्व अपनी जन्म पत्रिका का एक बार एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एनालाइजमेंट अवश्य करा लें। उसके बाद ही एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजर ही आप जो है कोई भी स्टोन धारण करें। बात करते हैं इस देखो रेमेडीज सेक्शन की बात करते हैं हम लोग। रेमेडीज सेक्शन में चलते हैं कि देखिए अगर राहु देखिए आपका नवम भाव में बैठा हुआ है, आपके भाग्य को अप डाउन करेगा, धर्म के प्रति आपके विचारधारा में भ्रम पैदा करेगा। कहीं ना कहीं ये सब चीजें राहु करता ही करता है। और यहाँ पर जो है अगर राहु अपनी जन्म पत्रिका में भी नेगेटिव है देन आपको अमावस्या वाले दिन मतलब स्पेशल तौर पर आपको सुबह जल्दी उठकर श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए और उस दिन बहते जल में नारियल को प्रवाहित कीजिए। अगर नहर की व्यवस्था नहीं है तो ऐसा सामर्थ्य नारियल आप मंदिर में दान कर सकते हैं। फिर दोस्त की बात करें, देखिए अगर घर परिवार से रिश्ता अच्छा नहीं है और धन को लेकर समस्या है, बहुत एफर्ट्स करते हैं लेकिन धन एकत्रित नहीं हो पा रहा है, तो आप निश्चित तौर पर आप प्रदोष व्रत करें। 3 और 17 नवंबर को है, इस दिन आप व्रत रखें, शिवालय जाएं, शिव जी पे जलाभिषेक करें और एक माला पंचाक्षर मंत्र की जरूर आप जाप करें ताकि जो है आपके सेकंड हाउस से रिलेटेड जो भी इशू बने हुए हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए। बात करते हैं चतुर्थी की 8 और 24, यानी कि संकष्टी चतुर्थी 8 नवंबर की है और विनायक चतुर्थी 24 नवंबर की है। और आपके योग कारक ग्रह देखिए बुध देव जी हैं, तो कहीं ना कहीं हेल्थ को लेके इशू है, कहीं ना कहीं सुखों में कमी है, माता संबंध अच्छे नहीं है, घर बाहर वाहन नहीं बन पा रहा है, तो आप प्रदोष व्रत करें, उपवास रखें, इस दिन गणेश मंदिर जाएं और उनको लड्डू का भोग लगाएं, उनके चरणों में दुर्वा अर्पित करें। निसंदेह आपकी सारी समस्याएं जो है इन सारी समस्याओं का समाधान होगा। गज के योग की बात करें 2, 10, 17 और 25, ये 4 तारीख गज के योग की है, बड़ी उत्तम तारीख होते हैं, यानी कि चंद्रमा और बृहस्पति का मिलन या उनका कंजक्शन या किसी तरीके से उनका एस्पेक्ट अच्छे भाव में होता है, देन ये योग बनता है। और ये योग जो है आपकी आर्थिक समृद्धि, आपके ज्ञान, आपके बुद्धि के विकास के लिए, करियर सफलता, सोशल स्टेटस हाई, सुखी जीवन, ये सारी चीजें जो है गज के योग आपको बहुत थोड़ी सी मेहनत से आपको प्रोवाइड करा देता है, अगर जन्मपत्रिका में इस तरीके के योग आपके हैं देन तब। अब देखिए देव उठावनी एकादशी 1 नवंबर की है, यानी कि चतुर्मास का समापन 1 नवंबर को हो जाएगा। उसके बाद से 2 नवंबर से हमारे हिंदू जो है समाज में हमारे सनातनी धर्म में जो कार्य मांगलिक कार्य जो वर्जित थे, विवाह और अन्य मांगलिक कार्य वो होना प्रारंभ हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए बात करते हैं अगर विवाह वगैरह की अच्छी, जिन लोग विवाह नहीं हो रहे थे उनके लिए पोजीशन ठीक है, जुपिटर के पोजीशन भी ठीक है और वीनस बैठे हुए हैं। और हालांकि थोड़ा सा इफेक्ट लगेगा क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी अष्टम अपने अष्टम है, लेकिन उसके बाद ये रेट्रो हो रहे हैं 11 नवंबर से, तो ओके कह सकते हैं। और ओवरऑल देखिए मैं बोल चुका, देखिए लिए जो इनका स्पाउस होता है वो थोड़ा स्पिरिचुअल होता है और ये स्पिरिचुअलिटी वगैरह को ज्यादा मानते नहीं है, आपको बता दूं। तो कहीं ना कहीं इन दोनों की लाइफ में थोड़ा सा एक नैतिकतावादी होता है और एक जो होता है जिस ग्रह के साथ बैठ गया वैसा करेगा। मंगल सिंह बैठ गया तो नैतिकता अनैतिकता का जो है पाठ नहीं पड़ेगा, वो जो उसको सही लगेगा वो करेगा जिसमें फायदा होगा। और इनके स्पाउस में यही फर्क होता है क्योंकि वो जुपिटर वाले होते हैं, तो वो अच्छी और गलत चीजों में अंतर करके चीजों को करते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक एडजस्टमेंट होता है मैनर सा। ओवरऑल ट्यूनिंग ठीक रहती है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका स्पाउस बहुत समझदार होता है। आप बचकाना हरकतें करते हैं, वो बचकाना हरकतें नहीं करता, वो आपको और बर्दाश्त करता है, बियर करता है।
तो ओवरऑल ही छोटा सा प्रोडक्शन था जेमिनी एसेंडेंट के ऊपर कि नवंबर 2025 का घरों का गोचर जेमिनी वालों के लिए कैसा रहने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। जिन लोगों ने हमारे चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके संपर्क में जो भी लोग मिथुन लगन के हैं, मिथुन राशि के हैं, उनको ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करें ताकि वो जाने नवंबर 25 का जो ग्रहों का गोचर है उनके लिए कैसा रहने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। जय माता दी।